हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आपको समझना है कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि आप देखें तो ये जो टॉपिक है यहाँ से मतलब इसका जो यूज़ होगा खास करके कोफैक्टर्स का, मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना और वहाँ से एडजॉइंट के बाद को यूज़ करके किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। तो मतलब कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और कोफैक्टर्स को निकालने के लिए माइनस का यूज़ होता है। सो अल्टीमेट अगर आप देखें तो माइनस और कोफैक्टर दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं आगे के आने वाले जो टॉपिक्स है डिटर्मिनेंट में उनके लिए। अब वन बाय वन आपको मैं समझा देता हूं, फिर इन चीज़ों को मैं एक जस्ट कॉन्सेप्चुअली मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूं, फिर डिफिनीशन तो मैं लिख ही दूंगा, डिफिनीशन का कोई टेंशन नहीं है। पहले समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 3x में आपको बताया ना कि आपका सिलेबस जो है 3x3 मैट्रिसेस हो या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसी पे आपका मूव करेगा, थर्ड ऑर्डर से आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए थर्ड ऑर्डर पे पहले मैं आता हूँ। एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। चलिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूं, माफ करिएगा, डिटर्मिनेंट लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मैट्रिक्स बना दूंगा तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा। एनीवेज, ये मैंने डिटर्मिनेंट लिया। अब चलिए, डिटर्मिनेंट कोई दिया हुआ है तो जो माइनर की बात करें या कोफैक्टर की बात करें जो उस डिटर्मिनेंट से एसोसिएटेड होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर नहीं निकलता, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का निकलता है। पहली चीज तो ये समझिएगा। तो अगर इन जनरल कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं Aij इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना, तो जो माइनर होता है वो इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग होगा और कोफैक्टर भी इसी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग निकलता है। मतलब कोफैक्टर और माइनर्स एलिमेंट्स के निकलते हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है। अब चलिए, अगर Aij आपने लिया तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा, तो माइनर का नोटेशन जो होता है, ध्यान दीजिए, Mij, ये नोटेशन हम यूज करेंगे। और अगर इसी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो उसका नोटेशन हम लिखेंगे Aij। पहली चीज, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि माइनर्स और कोफैक्टर्स किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर निकालते हैं तो वो एलिमेंट्स का निकलता, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का। नोटेशन माइनर के लिए Mij और कोफैक्टर्स के लिए Aij, अगर मैं एलिमेंट स्मॉल Aij इस डिटर्मिनेंट का लेता हूं। अब आते हैं यहां पे ध्यान दीजिए, माइनर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो माइनर होगा वो एक खुद डिटर्मिनेंट होता है। फिर से, जो माइनर होगा खुद डिटर्मिनेंट होता है और इसका जो ऑर्डर होगा ना, इस एक्चुअल जो मैट्रिक्स है ना, सॉरी एक्चुअल डिटर्मिनेंट है, इसके ऑर्डर से एक कम होगा। तो मतलब अगर एक्चुअल मेरा डिटर्मिनेंट, ये A जो डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, अगर इसका ऑर्डर जो है n क्रॉस n का है, ठीक है ना, तो जो माइनर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 क्रॉस n-1। मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट होती है। माइनर क्या होता है, खुद एक डिटर्मिनेंट होती है जिसका ऑर्डर एक कम होगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से। ये चीज आप समझिएगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है कि जो एक्चुअल डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। वन ऑर्डर के लिए फिर क्या करेंगे, अगर वन ऑर्डर ले लिया आपने तो n-1 0 क्रॉस 0, तो ये तो कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस हो जाता है ना। तो यहाँ पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए, मतलब जो डिटर्मिनेंट दिया है 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर, मतलब 2 या उससे बड़े ऑर्डर का, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ पाए। चलिए, फिर से किसी डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आप निकालते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट।
किसी एलिमेंट का जो माइनर होता है वो खुद एक डिटर्मिनेंट होता है और उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, माइनर का एक्चुअल डिटर्मिनेंट से एक ऑर्डर कम होता है। पहली चीज, ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं जरा कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर बड़ा आसान होता है। ये माइनर आपने निकाल लिया ना, ये कुछ डिटर्मिनेंट होगी, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो क्या करते हैं, जो कोफैक्टर होगा इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सिंपली क्या होता है, -1 रेज टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब माइनर निकाल लीजिए इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 रेज टू द पावर i प्लस जे से, तो वो कोफैक्टर हो जाता है। मैं समझा पाया? तो चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट बस मैंने 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब बाकी चीजें रही बात डेफिनेशन का और एग्जांपल्स की, तो चलिए फटाफट जो है पहले मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। तो चलिए डेफिनेशन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइनर्स का, ठीक है ना। डेफिनेशन जो है मैं माइनर का डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए माइनर, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का मैंने लिया, अब यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनर क्या होगा, समझ में आ गया, ये मैंने बताया था, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का माइनर होता है, मैंने आपको बता दिया। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जनरल में लिखता हूं ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अगेन अ डिटर्मिनेंट। मैंने बताया था, देखिए डिटर्मिनेंट होता है। सो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट दिस ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज the determinant, is the determinant obtained by अब देखिए जैसे ए आई जे, फॉर एग्जाम्पल A11 के करेस्पॉन्डिंग माइनर निकालते हैं, तो जैसे हम लोग पीछे करते थे ना ब्लॉक करना, तो इसको क्या करिए, जिस रो जिस कॉलम में ये पड़ता है ना उसको ब्लॉक कर दीजिए, जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट होगा ना, ये अब इसको डिटर्मिनेंट बना दीजिए, यही मेरा क्या होता है, माइनर होगा A11 का। समझ में आ गया? तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। सो इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, वही चीज जो हम डिलीट करते थे ना, सो डिलीटिंग इट्स ith row and jth column in which element aij lies। ठीक है ना। तो पूरी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, नोटेशन जो होगा आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, MIJ। क्लियर है? चलिए, अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जाम्पल हो जाता बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल एग्जाम्पल करेंगे फ्रेंड्स, और देखिए मैं एक्सरसाइज से कर देता हूं। सो एक एग्जाम्पल मैं करता हूं, और ये एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में कर रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल यहां पे कर देते हैं, एक्सरसाइज में इसको नहीं करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है 1 0 4 3 5 -1 0 1 और 2। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट माइनर्स। इस क्वेश्चन में था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है ना, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए पहले मैं माइनर लिख देता हूं, फिर जब कोफैक्टर डिफाइन कर, हालांकि मैं बता चुका हूं, इसको डिफाइन करके इसी मैट्रिक्स का, सॉरी मैं मैट्रिक्स बार बार बोल रहा हूं, इसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हम निकाल लेंगे। चलिए अब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन अभी हमें क्या करना है, माइनर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग माइनर निकलेगा। देखिए तो जितने एलिमेंट्स हैं ना, हर एक एलिमेंट, तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग 9 माइनर्स
मिलेंगे फ्रेंड्स। ये चीज तो पहले आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए फटाफट करते हैं। A11 के करेस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा क्या, M11। क्या डिफिनीशन था, अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि ये A11 के करेस्पॉन्डिंग आप माइनर निकाल रहे हैं, तो M11 नोटेशन। तो क्या करेंगे डिफिनीशन से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ब्लॉक करेंगे या डिलीट करेंगे, जो बचेगा वो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट आता है और उसका ऑर्डर क्या होता है, ओरिजिनल से एक कम होता है, यही मैंने बताया था। तो ओरिजिनल का ऑर्डर देखिए 3 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकालना जानते हैं। क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -1। तो यहाँ से 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टोटल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 11। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे जो माइनर मेरा आया, ठीक है, वो आपका 11 आया, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग A11 के। अब चलिए अगला एलिमेंट मेरा क्या है, A12, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा क्या आएगा, M12। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, तो अब मैं बस ओरली बताते जाऊंगा, प्रैक्टिस करना है आपको फ्रेंड्स। अब बार बार ये डॉटेड लाइंस नहीं खींचेंगे। अब ध्यान दीजिए, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, तो ये देखिए ये और ये बचते हैं ना, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 3 -1 0 एंड देन 2। अब इसको इवेलुएट करिए, 3 2 जा 6, फिर माइनस, अब -1 इंटू 0 करेंगे 0, तो अल्टीमेट ये आ जाएगा मेरा 6। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये आ गया 6। अब चलिए उसी तरीके से फटाफट करते चलिए, मैं यहाँ पे इधर भी कैलकुलेट कर लूंगा। चलिए M, अब अगला क्या आएगा, ध्यान दीजिए 13। M13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, क्या क्या 3 5 0 1। अब ये क्या हो जाएगा 3 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 0, कितना आ गया 3। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, मतलब इस वाले रो में। अब इस रो में ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, M21 एलिमेंट क्या है, ये वाला A21, तो M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करेंगे तो ये और ये बचेंगे, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट 0 4 1 2। अब अगेन देखिए 0, अच्छा चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 0, ठीक है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -4, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा -4। तो इस एलिमेंट A21 के करेस्पॉन्डिंग जो माइनर मेरा आया वो -4 आया, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए अगला क्या है, ये देखिए, अब जगह थोड़ा सा कम पड़ेगा तो मैं कोशिश यही करता हूं कि इधर ही हो जाए इतने में। चलिए अब यहाँ पे M21 आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा M22, प्लीज चेक करिएगा, ये A22 के करेस्पॉन्डिंग। अब इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं जो डॉट्स दिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चलिए फ्रेंड्स A22 मतलब सेकेंड रो, ये देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, ये बचेगा ये और ये, तो क्या आ जाएगा देखिए 1 4 0 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए, अब प्रैक्टिस तो आपकी हो गई होगी, 2 - 0 मतलब 2, डायरेक्ट अब मैं लिख दिया, ठीक है ना। तो M22 क्या आया फ्रेंड्स 2। अब चलिए यहां पे आते हैं, M23 क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये बचेगा ये और ये, मतलब 1 0 0 1। प्लीज चेक करिएगा, यहां से देखिए 1 - 0 1, तो M23 क्या आ गया फ्रेंड्स 1। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मतलब यहां पे अब थर्ड रो पे चलेंगे, थर्ड रो में चलेंगे तो जो माइनर्स आएंगे, अब चलिए यहां पे ये एलिमेंट कौन सा है A31, इसके करेस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा M31। क्या करना है, थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करिए, इतना बचेगा, ये क्या है 0 4 5 -1। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, इधर 0 -20 मतलब -20। प्लीज चेक करिएगा, तो मेरा M31 कितना आ गया -20। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहां से अब जो बचे हैं उनको भी निकाल लीजिए। M32 फटाफट निकालिए, M32 मतलब A32, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, ये एलिमेंट्स बचेंगे, तो यहां पे डिटर्मिनेंट लगा लीजिए 1 4। प्लीज चेक करिएगा 3 -1। अब ये कितना आएगा देखिए -1 और यहां से -12 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स -13। प्लीज चेक करिएगा। अब लास्ट जो बचता है इसमें फटाफट कर लीजिए M33। M33 क्या होगा, चलिए थर्ड रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करिए, यही ऊपर वाले 4 बचेंगे 1 0 3 5। मल्टीप्लाई करिए, सिंपली केवल 5 आ जाता है, तो M33 5 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। तो ये था माइनर निकालना। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया माइनर कैसे निकालते हैं, डिफिनीशन से भी हमने देखा। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में बनेगा उसको डिलीट करिए, रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा n-1 ऑर्डर का, वही क्या होता है उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर। मैं एक्सप्लेन कर पाया फ्रेंड्स। अब चलिए कोफैक्टर क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, यहीं पे मैं इसको डिफाइन भी कर दूंगा, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं, तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्या कोफैक्टर्स, अब यहां पे हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आता है, सारी चीजें आप निकाल के रखे हैं, बस आपको कैलकुलेट करते जाना है। तो चलिए पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल A11, सो कैपिटल A11। डिफिनीशन क्या था याद करिए, -1 रेज टू द पावर, ये जो सफिक्स है इनको ऐड करिए और यहां पे आपको क्या करना है माइनर करस्पॉन्डिंग M11। अब देखिए ये मेरा +1 हो गया, M11 जो है आपके सामने है क्या 11, तो ये आ जाएगा 11। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। तो कोफैक्टर A11 के करस्पॉन्डिंग मेरा 11 आ गया। अब आइए A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये 0 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, तो बस फार्मूला आपके सामने है, -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो, तो M12। अब देखिए -1 रेज की पावर 3, ये माइनस आ गया। M12 आप कहीं निकाले थे, ये देखिए प्लीज चेक करिए, M12 6 है, तो यहाँ पे आ गया -6। प्लीज चेक करते चलिएगा फ्रेंड्स। उसी तरीके से A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट यहाँ पे है, प्लीज चेक करिएगा। और ये तो बहुत आसान है, फार्मूला रख दीजिए, -1 रेज टू द पावर 1 + 3 M13, यही ना। ये देखिए 3 + 1 4 है, पॉजिटिव आ जाएगा, M13 की वैल्यू 3 है, यहां से आपका आंसर आ गया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब 1 बाय 1 A21 की वैल्यू क्या होगी, तो -1 रेज की पावर 2 + 1 और M21। अब ध्यान दीजिए ये तो वैल्यू माइनस हो जाएगी ना, देखिए 3 -1 रेज की पावर 3 माइनस होगा, माइनस कर दिया। और देखिए M21 की वैल्यू मेरी -4 है, तो यहाँ पे -4 कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा 4। तो कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A21 स्मॉल a21, यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आया 4। प्लीज चेक करते रहिएगा। अब चलिए अगला कोफैक्टर क्या आएगा A22 ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब यहाँ पे 5 के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो वो क्या आ जाएगा, फार्मूला आपके सामने है, दिस 2 + 2 M22। ये मेरा प्लस हो जाएगा, M22 आप कहीं निकाले होंगे, M22 देखिए यहाँ पे निकाले हैं 2 है, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज 2, ये प्लस हो गया तो 2 कर दिया आपने, तो A22 मेरा कितना आ गया 2। अब आ जाते हैं A23 कितना होगा, -1 रेज की पावर 2 + 3 और M23। चलिए इधर देखिए ऑड पावर आएगा तो ये माइनस साइन और M23,
M23 मेरी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आपने 1 रख दिया। चलिए ये तो 1 रख ही दिया है, मैंने पहले ही रख दिया था, तो माइनस साइन यहाँ से और यहाँ से 1 है तो -1 आ जाएगा। सो A23 मेरा -1 आया फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा क्योंकि M23 मेरा 1 था। अगला ये निकल गया। अब बस थर्ड रो पे चलेंगे। थर्ड रो मतलब A31 बाई फार्मूला -1 रेज टू द पावर 3 + 1 M31। ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो गया। A31 -20 है तो यहां से आ जाएगा -20, तो A31 कितना आ जाएगा -20, प्लीज चेक करिएगा। चलिए A32 कितना हो जाएगा, -1 रेज के पावर 3 + 2 और M32। ये देखिए ये माइनस आएगा, चेक करिएगा, और M32 आप निकाले -13, तो यहाँ -13, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 13। तो कोफैक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट A32 मतलब 1 के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपका 13 आ गया। प्लीज बोलिएगा क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब लास्ट बच गया A33, ये क्या हो जाएगा, -1 रेज के पावर 3 + 3 M33। ये वैल्यू मेरी +1, M33 आपकी 5 आया है तो यहां से 5, प्लीज चेक करिएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई, प्लीज चेक करिएगा। तो कोफैक्टर भी हमने निकाल लिया। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए माइनर्स भी हमने निकाल के देखा, कोफैक्टर्स भी निकाल के देखा। अब देखिए रही बात डेफिनेशन का, कोफैक्टर मैं निकाल चुका हूं, हालांकि मैं न भी डिफाइन करूं तो कोफैक्टर आपको यही फार्मूला बता दिया है। इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग -1 रेज टू द पावर I + j और करेस्पॉन्डिंग माइनर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा कोफैक्टर। तो डिफाइन नहीं करता हूं, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। प्लीज बोलिएगा। तो देखिए ये एग्जाम्पल मैंने किया एक्सरसाइज में जो 4.3 मेरे ख्याल से आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, माइनर्स और कोफैक्टर्स एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग निकालना था। इस डिटर्मिनेंट के मैंने माइनर्स भी निकाल के बताया, कोफैक्टर भी निकाल के बताया। अब आप बोलेंगे कि ये सब करने की क्या जरूरत है, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स इसका जो यूज है, पहली चीज आगे हम देखेंगे, जबरदस्त यूज क्या है, डिटर्मिनेंट निकाल किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में। बट उससे पहले इसका जो जबरदस्त एप्लीकेशन है, जो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, ये अगर मुझे इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम का कोई एक रो, मान लीजिए रो 1, इसके जो जितने एलिमेंट्स है ना, इन सब का के करेस्पॉन्डिंग अगर कोफैक्टर्स आपको पता है ना, तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे बिना देर किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी MCQs भी बनते हैं। तो क्या है इसका एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन ही लिखूंगा। तो चलिए एप्लीकेशन, ठीक है ना। 2 एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या है समझिएगा। तो ये है लेट, मैं प्रॉपर लिखता हूं लेट। मैं 3x3 की बात करता हूं क्योंकि 3x3 का ही है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3x3, ये हर एक डिटर्मिनेंट में, हर एक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ये यूजफुल होता है। बट हम लोग चूंकि 3x3 कर रहे हैं तो हम 3x3 पे ही आते हैं। तो मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है दिस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है ना। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है ना, ये डिटर्मिनेंट है मेरा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए यही मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं। सो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू होगी ना, एग्जैक्टली क्या होता है, आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कोई एक रो मान लीजिए, उसका हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर पता होना चाहिए। कॉलम भी है तो सेम उसी तरीके से। तो क्या है वही मैं लिख रहा हूं। तो दिस इक्वल टू सम ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है ना, एनी रो या फिर एनी कॉलम, एनी रो, अच्छा यही ब्रैकेट में लिखना चाहिए था ना, चलिए इसी के कंटिन्यूएशन में लिख देता हूं, और एनी कॉलम, ठीक है ना। सो दिस मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactors, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा। आप कोई भी रो लीजिए, मैं यहीं पे आपको मैथमेटिकली भी बता देता हूं, ये रिजल्ट है, इसको आप बिल्कुल जुबान पे रखिए ना। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। चलिए मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मान लीजिए मैं फर्स्ट रो की बात करता हूं, तो फर्स्ट रो का ये एलिमेंट, इसके करेस्पॉन्डिंग इसका जो कोफैक्टर होगा A11, समझिएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है A12 और इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, प्लस थर्ड दिस और इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब ये सम निकालेंगे, यही एग्जैक्टली इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। उसी तरीके से मान लीजिए आप बोलेंगे सर कोई कॉलम ले लीजिए, मैं कॉलम ले लेता हूं, चलिए मान लीजिए मैं फर्स्ट ये थर्ड कॉलम ले लेता हूं, तो थर्ड कॉलम के करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है क्या है A13, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिस, प्लस A21 है, A23 है ना सेकेंड एलिमेंट, देखिए मैं थर्ड कॉलम ले रहा हूं, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस A33, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एंड सो ऑन। आप कोई भी रो कोई भी कॉलम लेके करेंगे, ये वैल्यू जो भी आएगी ना इसको आप निकालिएगा और उस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब आप बोलेंगे कि सर इसको वेरीफाई कर देते तो बहुत अच्छा होता, बिल्कुल मैं वेरीफाई कर दूंगा फ्रेंड्स। चलिए इसको आप वेरीफाई करिए। समझ में आ गया फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा था, ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई रो पकड़िए या कोई कॉलम पकड़िए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो ये जो नंबर आएगी एग्जैक्टली इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है ना उसी के इक्वल आता है। अब चलिए मैं इसी जो एग्जांपल में दिया हुआ है, मैं इसी एग्जांपल को आपको करके दिखाता हूं, मतलब इसी एग्जांपल में वेरीफाई कर देता हूं ताकि हम लोगों का जो एफर्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। चलिए तो यहां पे क्या करना है, यहां पे देखिए जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो ये है, मैं इसको फिर से लिखता हूं, डिटर्मिनेंट जो है मैं इसको फिर से लिखता हूं। चलिए कहां गया ये, चलिए डिटर्मिनेंट मेरा जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिस, डिटर्मिनेंट क्या था 1 0 4, फिर था 3 5 -1, प्लीज चेक करिए 1 0 4 3 5 -1, ठीक है 0 1 2, तो यहां पे 0 1 2, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालिएगा, बाद में हम निकालेंगे, वेरीफाई करना है। पहले मैं क्या करता हूं, चलिए पहले मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल देता हूं। पहले मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आप फार्मूले से जानते थे, तो सबसे पहले मैं जो बोलना चाहता हूं इसमें पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लूं और मैं दिखाऊं कि ये भी दोनों सेम आएंगे। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड साइड इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, मैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं। सो मैं क्या लिखता हूं, एक्सपेंडिंग, मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूं। सो एक्सपेंडिंग अबाउट R1 वी गेट। चलिए फटाफट करते हैं, साइन पैटर्न आपको पता है, प्लस माइनस प्लस, हम जो डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो चलिए 1 क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में, इसको ब्लॉक करेंगे, ये देखिए 10 माइनस, और ये जब 1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लीज चेक करिएगा, और प्लस, हालांकि ये माइनस होता, माइनस भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये 0 आ जाएगा ना, तो इसको छोड़ते हैं। फिर साइन क्या है प्लस, तो +4, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे इसको ब्लॉक करेंगे, इसको, तो क्या हो जाएगा 3 - 0, तो मैं 3 लिख दिया। चलिए इसको इवैल्यूएट करिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, और +12,
कितना हो जाएगा 23। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जिस मेथड से हम जानते थे वो 23 आना चाहिए। लेकिन हम यहां पे आते हैं, ये जो रिजल्ट किया, मैं क्या करूंगा, कोई भी रो पकड़ूं, कोई भी कॉलम, करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा ना, तो यही 23 ही आना चाहिए। तो चलिए मैं राइट हैंड साइड करता हूं, मैं रो 1 लेता हूं। तो चलिए ये क्या है, A11 मेरा क्या है 1। अब इसके करेस्पॉन्डिंग कैपिटल A11 मतलब कोफैक्टर क्या था वो निकाल रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या निकाला है आपने कोफैक्टर 11, तो मैं यहां पे 11 कर दिया, तो मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस रो 1 में कर रहा हूं A12, ये मेरा 0 है, और करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो होगा कैपिटल कैपिटल A12, तो कैपिटल A12 आपने निकाला है, कहां गया, ये देखिए -6। हालांकि यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं दिस। अब आते हैं प्लस A13 मेरा क्या है 4, ये एलिमेंट मैं क्या बोलना चाहता हूं A13 मल्टीप्लाइड बाई ये करेस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर ये एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट A13 मेरा 4 है, इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A13 3 है, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। चलिए कितना आएगा, ये देखिए 11 प्लस 0 प्लस 12, तो 11 प्लस 12 करेंगे 23 आएगा कि नहीं फ्रेंड्स, देखिए इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, वेरीफाइड हुआ कि नहीं। आप बोलेंगे सर किसी कॉलम के अबाउट ले लीजिए, तो चलिए मैं कॉलम ले लेता हूं C2 आपके लिए, C2 कॉलम ले लिया, C2 ये ना, तो चलिए क्या हो जाएगा, C2 में ये एलिमेंट जो है मेरा क्या है, ध्यान दीजिए A12 0, और इसके करेस्पॉन्डिंग कैपिटल A12 वो कोफैक्टर कैपिटल A12 देखिए ये है -6, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाता है, खैर कोई बात नहीं। अब चलिए प्लस, देखिए मैं ये कॉलम पकड़ रहा हूं, ये मेरा कौन सा एलिमेंट होगा A22 होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A22 इसका कोफैक्टर, तो कैपिटल A22 आपने निकाला है 2, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां पे मैंने कर दिया 2 प्लस सेकेंड कॉलम ले रहे हैं ये एलिमेंट मेरा क्या होता है A32, याद रखिए A32, तो एलिमेंट A32 मल्टीप्लाइड बाई ये करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A32 मेरा क्या है प्लीज चेक करिएगा 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A32, तो A32 देखिए कोफैक्टर ना, A32 13 आया था, प्लीज चेक करिए, तो यहाँ पे आ गया 13। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0, यहाँ से 5 2 जा 10 और यहाँ पे 13 ऐड करेंगे कितना आया 23, देखिए ये वैल्यू सेम है। मैंने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा प्रैक्टिकली वेरीफाई कर पाया कि नहीं। तो ये इतना जबरदस्त एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था जैसे हम करते थे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड करके वैसे भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको कोफैक्टर्स दे दे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट का, तो इस रिजल्ट से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब यहां पे ये मेन एप्लीकेशन था, लेकिन इस एप्लीकेशन में एक कॉशन है जिसको मैं डेंजर करके लिखूंगा, कहीं से भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। डेंजर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कभी ये मत करिएगा कि जैसे इस रो का एलिमेंट लीजिए और दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जैसे A11 आपने ले लिया, अब मैं दूसरी जो रो है ना उसका कोफैक्टर मतलब A21 इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग ऐसे प्लस मान लीजिए ये मैंने ले लिया A12 और इसकी मैं कोफैक्टर ले लेता हूं। अगर ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए A13 और मैंने क्या किया कोफैक्टर इसका ले लिया, ठीक है ना, तो ये कोफैक्टर का जब सम निकालेंगे डिटर्मिनेंट नहीं आता है, ये 0 आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो क्या रिजल्ट बन रहा है कि कोई मैट्रिक मतलब कोई डिटर्मिनेंट में कोई रो लीजिए, उसके एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से देखिए ये कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो 0 आता है, उस केस में डिटर्मिनेंट नहीं आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये कॉशन है जिसको मैं डेंजर बोल रहा हूं। तो आप जब भी डिटर्मिनेंट निकालिए
जो रो ले रहे हैं ना उसके एलिमेंट्स और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो चलिए, तो ये जो डेंजर है इसको आप दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए। सो इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ठीक है ना, किसी भी रो या फिर मैं कॉलम बोल दूं तब भी होगा। तो चलिए, कॉलम, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड with cofactors of any other row or column, ठीक है ना, then their sum is 0। ये याद रखिएगा। अब इसको मैं वेरीफाई करता हूं, मैं यहीं पे ऊपर जाके वेरीफाई, जहां पे सब कुछ निकाले हैं ना वहीं पे आते हैं, ठीक है ना। या चलिए मैं ऐसे ही कर देता हूं, यही मैं डिटर्मिनेंट लिया था, यहीं पे मैं वेरीफाई करता हूं इस रिजल्ट को। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप कोई एक रो लीजिए, तो मान लीजिए मैंने ले लिया A11, फिर A12, फिर A13। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स, मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं, तो कोफैक्टर में क्या ले रहा हूं, A21। देखिए ये A21 है, प्लस यहां मैं एलिमेंट तो ले रहा हूं लेकिन कोफैक्टर मैं यहां पे ले लेता हूं, तो ये कोफैक्टर क्या हो जाता है, A22 प्लस ये एलिमेंट मैंने लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेता हूं तो A23। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब बस करके देखिए, एलिमेंट तो मेरा 1 है लेकिन कोफैक्टर में ले रहा हूं A21 आप निकाले थे। चलिए A21 यहां से देखिए 4 आ रहा है, इस 4 से मल्टीप्लाई करिए यहां, ठीक है, प्लस A12, ये एलिमेंट मेरा 0 है, कोई दिक्कत नहीं, कोफैक्टर A22 आप कुछ भी लेंगे वो तो खैर 0 हो जाएगा, बट फिर भी ये देखिए 2 है, ये मेरा हो गया 2, प्लस A13 देखिए मेरा 4 है। और ध्यान दीजिए कोफैक्टर A23 -1, A23 मेरा -1। अब ध्यान दीजिए यहां से 4 + 0 और यहां से -4 कितना आ गया, 0। वेरीफाइड है कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। ये जस्ट मैंने वेरीफाई किया। तो मैंने क्या किया, रो कुछ और ले रहा हूं और कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो का ले रहा हूं। इवन आप कॉलम लेके भी चेक करिएगा तो आप देखिए 0 आ रहा है। तो कॉशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट, ये जो रिजल्ट है, ये जो रो ले रहे हैं ना उसी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। और अगर कोई रो लेते हैं और दूसरी किसी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 0 आएगा। आपके सामने मैंने वेरीफाई किया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो माइनर्स और कोफैक्टर जो चैप्टर था, चैप्टर नहीं हालांकि ये डिटर्मिनेंट है, एक टॉपिक है, इसको हमने बस एक लाइन में देखिए, बस इतना आप याद कर लीजिए। जितना भी डिफिनीशन लिखा है आपको उतना रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैंने यहां पे बता दिया था, ठीक है ना, ठीक है ना। हर एक चीज, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर है n-1 मैंने बताया था। बस ये बस इतने से आप सब कुछ कर लेंगे। देखिए वही तो किया है, अब लैंग्वेज लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, वो अलग इशू है, किया तो हमने वही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब फ्रेंड्स ये जो है इस माइनर्स और कोफैक्टर्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपका, मेरे ख्याल से 4.3 है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर 2023-24 अगर बैच है आपका तो पुरानी एनसीईआरटी को अवॉइड करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत चेंज हुआ, बहुत सारे पोर्शन हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर कहीं पे मेरे एफर्ट में कुछ भी कमी रह गई हो, जहां से आपको कंफ्यूजन हो गया हो या फिर आपको चीजें क्लियर नहीं पहुंच पाई हो, कमेंट सेक्शन में पहली चीज जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो
जो मेरा कंटेंट था, जो मेरा एफर्ट था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके पास पहुंच पाया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। बेल आइकन, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। और आपकी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, एक्सरसाइज जो आपकी नई बुक है 4.3, उस पे जो वो एक्सरसाइज है माइनर्स और को फैक्टर पे बेस्ड है। मैं उसमें से ऑलरेडी एक क्वेश्चन लेके सब कुछ कर चुका हूँ। तो एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, उनको पहले सॉल्व करिए अपने से, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कहीं से कोई डाउट होता है तभी आप अगले वीडियो पे आइए, बिना सॉल्व किए मत आइए। तो अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।